जिंदाबाद। पचरा को जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। मनीष यादव जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। मनीष यादव जीतेगा। मनीष यादव जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। मनीष यादव जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। मनीष यादव जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। मनीष यादव जीतेगा। जिंदाबाद। 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 जीतेगा। जिंदाबाद। का नारा है मनीष भाई को जिताना है। 36 कौम का नारा है मनीष भाई को जिताना है। जीतेगा भाई जीतेगा। भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। सापरा को लालिया राजस्थान में छायो सगड़ा एक जगह मन जाओ भाई मनीष आयो भाई मनीष आयो सापरा को लालिया राजस्थान में छायो सगड़ा एक जगह मन जाओ भाई मनीष आयो भाई मनीष आयो। दुनिया में सकती साधु महात्मा में छे भाई मनीष यादव जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा।
मनीष भाई जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा। जी खाना तो जी अब कौन सा बताया थे कड़े बताया बस आधे का कैसे हो नाम आधे का रोड वाले नाम तो बता दिए फिर हमारे फोन कभी कुछ नहीं मत अरे मेरी बात मंच तैयार है। थोड़ा थोड़ा भाई साहब थोड़ा चेयरमैन साहब मंच पर आए। बद्री जी सैनी आओ साहब सीताराम सैनी बाबूलाल जी बारानी चेयरमैन साहब का उतरो बहुत साइड ये भिंडी खड़ा बेहतर इंतजार है दिन में आपने बड़े तो दोनों उतर बाबू जी को जल्दी रहते हैं कटोरी नहीं हाँ हाँ जाने का मान कमरा में खाया पहले तो वहाँ देने 2 घंटा कटा रही जीतेगा भाई जीतेगा राजेश जी एक मिनट राजेश जी गुरु जी आओ देखा
आज की राजनीति के सितारे मनीष जी यादव का मैं इस कॉलोनी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इनकी राजनीतिक छवि रही है, जाति समाज से ऊपर उठकर सर्व समाज को अपना समाज मानते हुए इन्होंने पिछले 14 साल से जो जन सेवा की है वो अविस्मरणीय है। केवल हम मनीष जी के व्यक्तिगत छवि को देखते हुए हम जो भी लोग हैं अपने मत एवं समर्थन से इनको विश्वास दिलाते हैं। मनीष यादव जी को देखते हुए अपन सभी भाइयों को आज मेरी 66 साल उम्र हो गई, बाकी मैंने कभी नेता को पैर छूते हुए नहीं देखा, न किसी को हाथ जोड़ते हुए देखा। तो ये अपना भाई है, तो अपना बेटा है, तो अपन को जब खुशी होगी कि जब ये जीत करके भारी बहुमत से जीत करके अपने आएंगे, जब अपन को भारी बहुमत ये किसी का बच्चा अगर आईएएस अफसर बनता है तो उसको कितनी खुशी होती है, मोहल्ले में कितनी खुशी होती है। तो ये विधायक बन करके और अपने सामने आएंगे तो अपने को क्या खुशी होगी। आज क्या माहौल बना हुआ है, बच्चे औरतें सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा, जहां तक मेरा अंदाज। तो अपने भाई को साथ देकर के, समर्थन देकर के और अपने को भारी बहुमत से विजय करना। मनीष यादव आज इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ये चुनावी जनसंपर्क के इस अभियान में आयोजित इस सभा में हमारे बीच में मौजूद उपस्थित आदरणीय बद्री प्रसाद जी, यहाँ बाबूलाल जी बालानी साहब, रामोतार जी शर्मा साहब, राम गोपाल जी बालानी साहब, भागीरथ जी राजपुरा, सुनील जी पत्रकार, मुकेश जी चांदोलिया, संतोष जी सैनी, पुष्पेंद्र जी पंचोली, मोती जी जांगीर, महेंद्र जी मोदी, जय सिंह जी, लक्ष्मण जी गुरुजी, राजेश जी गुरुजी, धोनाराम जी कुमावत, जयप्रकाश जी बालानी, गिरधारी जी सैनी, नवल जी बालानी, गोपाल जी शर्मा, राजेश जी शर्मा, बहुत सारे नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। सभी उपस्थित बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं हमेशा जीवन भर इस बात का ऋणी रहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से आपको वोट दे रहे हैं, हम आपके काम को देख करके वोट दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा 13-14 वर्ष जो लंबे समय यहाँ पर सेवा का काम रहा है वो आपने देखा है, और विजय गुप्ता जी भी खड़े हैं, जो मेरा आपने देखा है। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये 25 तारीख जिस दिन चुनाव है, अब चुनाव के बाद मुझे जो आप जिम्मेदारी देने वाले हैं, अगर वो काम भी आप मेरा देखोगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो वातावरण 5 वर्ष में यहाँ के स्थानीय विधायक ने बनाया है, उनके एजेंटों ने बनाया है, यहाँ पर खुली दलाली, खुला भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल की खुली बदहाल व्यवस्था, हमारे यहाँ का कोई ऑफिस हो भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से ऐसा शासन है, कोई भी छोटा सा काम किसी व्यक्ति का हो, दलाली दिए बिना काम नहीं होता। और 4-5 लोग हैं, उनके चक्कर काटते रहे जनता और परेशान होती रहे। मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? सड़क की व्यवस्था, नाली, पानी का संकट ऐसा जिसकी कोई हाल नहीं। आप सड़कें देखो, नगर पालिका में इतना रेवेन्यू रहता है, सड़कें देखो क्या बदहाल स्थिति हो रखी है। तो मैं मानता हूँ कि जिस नगर पालिका ने पिछली बार यहाँ के विधायक को मौका दिया, यहाँ के विधायक को जिता करके उसको विधानसभा में जाने का अवसर दिया, आज उस विधायक ने पूरे 5 वर्ष में कौन सा काम किया? हमारा शाहपुरा जिला बन जाता है, राजस्थान में 22 जिले बने, उसने शाहपुरा के जिले की बात नहीं उठाई और केवल अपना एक ध्येय रखा कि कैसे भ्रष्टाचार करना और सहपरिवार। मैं तो खुले रूप से कहना चाह रहा हूँ, हम लोग दबी जबान में कहते हैं कि विधायक की पत्नी दलाली करती है, और मैं खुलेआम कहता हूँ कि उसकी पत्नी दलाली करती है। सबको पता है, बच्चे को पता है, उनके एजेंट उन्होंने लगा रखे हैं। और आज वो इतने परेशान है, कोरोना जैसी महामारी में कहाँ चले गए थे?
आज हारी बीमारी दुख तकलीफ कैसी तकलीफ होती है लोग याद करते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, आपने या तो सुना होगा या आपने कभी काम में लिया होगा। मेरे को कभी आपने याद किया, किसी ने भी याद किया है तो मैंने उसकी मदद करने का काम किया है, मैंने मदद करने का काम किया है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज चुनाव है, चुनाव आज 14 तारीख हो गई, 25 को आज 10-11 दिन चुनाव को है, 11वें दिन तो चुनाव है। आज ये चुनाव में इतने परेशान है, इतनी बौखलाहट में है इनके कार्यकर्ता, इनके एजेंट। आम जनता नहीं है, आम जनता को इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये दुखी है, परेशान है कि ये सत्ता हमारे हाथ से नहीं चली जाए। कल लेट का बास में मेरा कार्यक्रम था, हमारे वहां पर जो कार्यकर्ता थे हमारे, वो भले ही अनुसूचित जाति के हो, प्रजापत समाज के हो, जो कार्यक्रम करना चाह रहे थे उनको वहां पर उन्होंने बदतमीजी करी, उनको पीटा है। कल इनके एजेंटों ने वह शराब पी करके गए, इनके एजेंट लेट का बास में, और उन्होंने उनसे बदतमीजी करी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की 36 कौम जो है उसने मानस बना लिया है ना मानस। और ये मानस परिवर्तन का है, डरने से काम नहीं चलता। ऐसे लोगों के सामने मजबूती से खड़े होकर के ये लोग कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनका काम षड्यंत्र से चल सकता है। इनको पता है कि जनभावना इनके अनुकूल नहीं है। अब इन लोगों को जनता ने नकार दिया। आप बताओ, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जिनका अपना राजनीतिक अनुभव है। कमला जी को, आदरणीय कमला जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उनको। कांग्रेस ने कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान का उप मुख्यमंत्री तक उनको बनाया, राज्यपाल तक रही, सब कुछ दिया। लेकिन एक बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। 5 साल राज की मलाई खा ली और उसके बाद फिर कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। ये लोग जब अपनी माँ पार्टी होती है उसके सगे नहीं, जिसको जीवन में 70 साल तक इनको देने का काम किया है, तो ये जनता के सगे हो सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत खुला आदमी हूँ। मेरे को कोई आदमी पार्टी विचार इससे ऊपर उठ करके भी कभी याद करता है तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता, मैं उसके लिए भी उतना ही खड़ा रहता हूँ। जरूरतमंद व्यक्ति की कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी मदद करो, ये मेरा दायित्व है। आज जब ये वातावरण बन गया है तो आज ये जो आवाज थी, ये जो जनता की आवाज थी, शायद वो आप दिल्ली तक या आलाकमान तक, कांग्रेस तक पहुंची, तब जाकर के मेरे जैसे सामान्य, मेरे पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक है, मैं कोई उप मुख्यमंत्री किसी विधायक का बेटा नहीं हूँ। मैं एक सामान्य गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल से विश्वविद्यालय में गया हूँ, जिस विश्वविद्यालय जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है उसका छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने वहां पर नौजवानों के लिए काम किया है और लंबे समय से आपके बीच में काम कर रहा हूँ। हताश होना तो कब का घर बैठ जाता, लेकिन मुझे पता है कि जनता को जाकर के जागरूक किया जा सकता है, जनता को समझा। और जनता इनका काम देख रही है कैसे 5 वर्ष में इन्होंने अन्याय अत्याचार, हमारे यहाँ पर सरेआम गोलीकांड, सरेआम लूट खसोट। आप अस्पताल में जाओ, अपनी मोटरसाइकिल लेकर के जाओ, मरीज को दिखाने, पीछे से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। इस हॉस्पिटल में आज तक सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी हो गई। ऐसी बदहाल व्यवस्था है, किसी की जेबें कट रही है, कोई हमारी माता बहनों की किसी की चैन टूट रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको बदलना है, मजबूती से बदलना है, ताकत से बदलना है और मन बना करके अपने जितनी रिश्तेदारी है, जितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, सब जगह जाकर के। अब पिछली बार तो आपने कह दिया कि ये बेचारा है, अब उस बेचारे का काम देख लिया ना, बेचारे का और बिचारी का दोनों का देख लिया, दोनों का सह परिवार देख लिया। अब ये तो मैं तो 2 चुनाव, माताजी मैं 2 चुनाव हारे छू, अब तीसरो चुनाव जब ते मेहरबानी रखजो। अब सब आप मेहरबानी रखना, सब आप मेहरबानी रखना। हाँ, बंदरों की समस्या बहुत बड़ी है, बंदरों की समस्या बहुत बड़ी है। मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ, पानी की हो, इस प्रकार की समस्या बंदरों की हो, हम निश्चित रूप से कोई रास्ता ढूंढेंगे और इनसे निजात दिलाने का काम करेंगे, पक्का करेंगे, गारंटेड करेंगे। लेकिन अब आप सब दोनों हाथ खड़े करके कह दो कि आप पूरी जी जान से, ताकत से आशीर्वाद दोगे। पीछे रुको तो सही, तो मैं पहले ये कर लूं। आप दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद देंगे सब लोग मजबूती से। 10 दिन है, लोगों का भी दायित्व बनता है। और ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, जनमानस, गांव चले जाओ, मोहल्ले चले जाओ, ढाणी चले जाओ,
कस्बा चले जाओ, घर घर चले जाओ, बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत ऐतिहासिक बदलाव होगा। आप कह रहे हो 100% कॉलोनी आपके पक्ष में जाएगी, तो बड़ा बदलाव है कि नहीं है? तो सब जगह ऐसा ही माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सब आप सबको को ठीक है माता जी। एक मिनट। अब बोल दे अब्दुल बाबू। शादी के कार्यक्रम के बाद मनीष जी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पीछे आएंगे। एक छोटा सा कार्यक्रम बच्चों ने रखा है, एक छोटा सा कार्यक्रम बच्चों ने रखा है, तो इसका भी थोड़ा सा। अरे बोल। हेलो हाँ जी, खड़े गया भाई साहब। हाँ जी, वो बोल वाला खड़े गया। अजी वो बोल वाला खड़ा हुआ बोल वाला। अरे बोलो ना यार, बोलो। हेलो, मनीष जी ने हमारे घर से विवाह की, तब 7 यूनिट खून तुरंत दिलवाया था SMS से। हमारा नेता कैसे है? गुट का मत मिला भाई।